योगी जी कहते हैं खुलेआम मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दूंगा यूपी से। आपने कहाँ सुना? कोई खबर, कोई ऐसा बोला है क्या? नहीं नहीं, ऐसा हमने तो नहीं सुना। मकसूद है मेरा नाम। मकसूद भाई, क्या हमने सुना नहीं? कहाँ सुना? हमने तो सुना है गुंडा राज खत्म कर देंगे। चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ भी नहीं है जी। फिर प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? अब प्रधानमंत्री तो हम कहें कोई कांग्रेस का बन जाए, बढ़िया ही बढ़िया। तो भाजपा से परेशान है? अब भाजपा से भी नहीं है, देखो मोदी से परेशान है? अब वो जो नफरत फैला, जो गलत काम करे उससे परेशान है। बाबाओं को तो राजनीति से लेने देना ही क्या, फिर बाबा जी राजनीति में कैसे आ गए? अगर राजनीति का पार्ट नहीं होता तो योगी जी आते ही नहीं राजनीति में। जिस बाबा को नहीं आना चाहिए था, आज उसी बाबा का पूरे देश में मॉडल लागू हो गया है, बुलडोजर बाबा। योगी जैसा सीएम चाहता है, नहीं चाहता? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? अब इन्होंने कहा कि राजनीति का कोई काम नहीं है। चाणक्य को जानते हो आप? राजनीति का जो मेन स्तंभ है ना, वो चाणक्य था। देखिए, योगी मॉडल तो सब जगह लागू हो गया। ये कह रहे हैं कि बाबा को तो आना नहीं चाहिए, तो बाबा ने आके गलती कर दी। नहीं नहीं, बाबा आएगा सर, और आगे बाबा ही, मोदी जी के बाद बाबा ही प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। यूपी का माहौल किसने बदला? एक सन्यासी योगी ने या गृहस्थी अखिलेश यादव ने? नहीं, योगी जी ने बदला है सर, बिल्कुल। और योगी को लाएंगे हम, योगी जी ने। योगी जी ने साहब। देखो बेहतर के मामले में तो देखो मोदी सरकार ने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन कुछ जगह किया मतलब जहाँ पे जैसे कि देश को थोड़ा सा ग्रो किया है, लेकिन हिंदू मुसलमान के थोड़ा सा कुछ जो है कुछ न्यूज़ आती हैं, जैसे कि झगड़े के मामले में कहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी में कई केस चल रहे हैं, जैसे ज्ञानवापी का केस है ना, और कुछ भी केस, और भी का क्या केस है? ज्ञानवापी का केस ये है कि उसमें जो है कुछ जो है मतलब शिवलिंग पाए जाने की, जो हिंदू बता रहे हैं कि भाई शिवलिंग पाए जाने की। तो देखो हम सब धर्मों का इज्जत करते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू का धर्म का भी इज्जत करता हूँ पूरी तरह से, और हिंदू भाई भी मुसलमान भाई का सब इज्जत करते हैं। इज्जत की गई थी, इसलिए मंदिर की दीवारों पर मस्जिद बना दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सर्वे रिपोर्ट है वो कह रही है। आप सोचो, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? वो तो देखो अपने देश में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका न्याय जो सबको मानना पड़ता है। सुप्रीम पता नहीं है, मतलब वो सही है या गलत है, ये भी तो जायज ठहराना पड़ेगा आपको। देखो वो सही गलत का तो देखो सुप्रीम कोर्ट फैसला ने कर ही दिया उन्होंने। तो कोर्ट ने ही तो उसका खुलवाया है, कोर्ट ने ही पूजा की अनुमति दी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ज्ञानवापी में केस चल रहा है या जो मसला है वो सही है गलत है, आप कैसे तय करेंगे? तो कोर्ट ने तय कर दिया, पूजा के लिए अनुमति दे दी। लेकिन देखो राम है, जैसे कि मान लो मैं राम के बारे में मैंने पढ़ा है। राम जहाँ तक मैं जानता हूँ सब धर्मों का इज्जत करते थे, वो मुसलमान धर्म का भी इज्जत करते थे। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई इस जगह मंदिर है। मतलब वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सही है, नहीं कोई कह, मैंने कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए सबके। भाई कौन इज्जत नहीं कर रहा है? पूजा पाठ कर रहे हो तो हमें क्या एलर्जी है? खूब करो, हम तो कहें रात दिन करो खूब। अब लाउड देखो मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर, अरे हम तो 2 मिनट, हम तो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट जान लगती है, उस पर तो इनकी इतनी एलर्जी है। नहीं आई बात समझ में? और जब आपके मंदिरों में 2-2 घंटे तक मंदिर तो हमको तो कोई एलर्जी नहीं, खूब करो भाई करो। लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि भाई इसमें एक 3 मिनट की आवाज़ में ही मंदिर लाउड स्पीकर उतरवा दे, रजान नहीं देने दे रही है, कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये देखो ये अच्छी बात नहीं, ये तो ऊपर वाला सब देख रहा है, ये मत समझो। अच्छे बुरे उसको एक एक पल का पता है, एक एक पल खबर जारी है, उसके बाद देखना सजा देगा, बिल्कुल देगा, ऐसी क्या बात है। एंड हर चीज़ का बुरा है, कोई ये मत समझे मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरा अच्छा मैं सुख पाऊँगा, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरी ही सज़ा मिलेगी, मेरी मेरा गलत काम होगा मेरे साथ में। आप गलत करें तो आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझको अच्छा मिलेगा। लेकिन जो कई काम जो गलत है वो तो गलत ही है। देखो धर्म इसलिए सरकार बदलेंगे आप? अब सरकार तो हमारे हाथ में है, क्या है सरकार तो आपके तो है, आपके तो अंगूठे में दम है। अब एक तो 10 अंगूठा, एक 4 अंगूठा, उनके क्या बराबरी है ये बताओ? अब कहाँ वो तो चुनाव सिर्फ हिंदू मुसलमान करेंगे और कुछ भी नहीं है जी। तो विकास की कोई बात नहीं होगी? विकास के तो अब शिक्षा की कोई बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं होगी। अब तो अब चुनाव विकास की तो अब वो जो जिसकी सत्ता रहेगी वो विकास करे नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, वो तो करेगा तो देश के लिए। जनता देखिए, सब कुछ जनता के हाथ में है। आपको सरकार के हाथ में 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन फिर जनता को मौका मिलता है सरकार बदलने का, सरकार बनाने का। कुछ कह रहे थे आप 10 साल में? जनता रुक जाइए, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप, कंटिन्यू। देखो देश को आगे बढ़ाने का काम सभी का होता है, जैसे कि कांग्रेस सरकार है वो भी आगे बढ़ाने की सोच रही है, मोदी भी सोच रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन मान लो इस देश में जब मोदी जाते हैं तो हिंदू मुसलमान झगड़े क्यों होते हैं, मतभेद क्यों होते हैं? घटना का जिक्र करिए, ऐसे नहीं गोल मोल मत घुमाइए, घटना का जिक्र करिए। हिंदू मुस्लिम झगड़ा कहाँ हुआ और किस बात पे हुआ, बताइए। कौन सी घटना का जिक्र करेंगे आप?
कई जगह हुए हैं और कोई घटना यूपी में भी हुआ है सर। कौन सी घटना बताइए? अभी फिलहाल में ज्ञानवापी का चल रहा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा झगड़ा तो नहीं है, कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा है? हिंदू मुसलमान झगड़ा चल रहा है? नहीं चल रहा। जो मामला कोर्ट में, झगड़ा कहाँ से आ गया? है। कोर्ट में है, वो झगड़ा नहीं बोल सकते, मत हिंदू झगड़ा आमने सामने जो हुआ वो झगड़ा कह सकते हैं आप। विवाद चल रहा है अलग चीज। हाँ विवाद चल रहा है, वो कोर्ट में है, वो ऑलरेडी कोर्ट में है, उसको हम झगड़ा तो नहीं बोलेंगे, झगड़ा नहीं बोलेंगे, वो मतभेद है जैसे कि। लेकिन जो थिंकिंग है अपने को थोड़ा सा सुधारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो जब यहाँ पर शुरू से अपनी संस्कृति प्यार मोहब्बत से रही है, हिंदू मुसलमान सब प्यार मोहब्बत से रहे हैं। फिर अपने को जो है ये क्या है, नेता लोग थोड़ा सा जो है कुछ हिंदुओं के बारे में बोल के हिंदुओं को उकसाना, समझ रहे हो, और मुसलमान को थोड़ा सा हिंदुओं से उकसा कर मुसलमान को दबाने की कोशिश, तो ये थोड़ा सोच जो है अच्छा नहीं रखना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। इन घटना को लेकर राजस्थान पहले बड़ा बदनाम रहा, कई सारी घटनाएं हुई, कोई एक आध घटना का जिक्र करेंगे? सर तन से जुदा के नारे लगे, कहाँ लगे थे नारे? सर ये तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा जो है। अभी दिल्ली में एक घटना हुई है, जो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनके साथ में बदतमीजी हुई है, पता है आपको? नहीं पता है? हाँ, ये अच्छी नहीं है। मैं सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना तेरे ये हुआ, ये बाकी ये गलत हुआ, यानी अच्छा नहीं है ना, गलत है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन अब क्या है भाई, अब उसकी सत्ता देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अपने को मतलब अपना मूल अधिकार है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अपने लाइफ को जीने का, और अपने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपने को जो है अधिकार, मूल अधिकार देता है अपने को, आर्टिकल 19 है जिसमें अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसमें सर तन से जुदा के नारे लगते हैं? नहीं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम किसी के सर जैसे कि कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, किसी के लिए जो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते बोलने, जैसे किसी को आप नहीं, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं मुद्दे पे, जो आज का मुद्दा है, दो मुद्दे हैं आज के हमारे, पहला सीए और दूसरा लोकसभा चुनाव। वो तो कह रहे हैं केवल नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया मोदी सरकार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब, देश को बहुत आगे तक मोदी जी लेके गए हैं, चाहे किसी भी एरिया में देख लो आप। हाँ। वो कह रहे हैं उन्होंने केवल हिंदू मुसलमान किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखो हिंदू मुसलमान तो शुरू से प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे इस बार? मोदी जी बनेंगे सर, बनेंगे? बिल्कुल 100% बनाएंगे? बनेंगे सर, वही बनाएंगे उनको ही, भरोसा है? बिल्कुल 100%। आप क्यों लाना चाहते हो उन्हें? इसलिए कि राम मंदिर बन जाए, फिर से ज्ञानवापी मुद्दा हल हो जाए, मतलब इसलिए लाना चाहते ये तो हल हो गया सर, इनका क्या है, बढ़िया काम किया है सर। हैं? वो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। कि जो कह रहा है ना कि नफरत फैलाने का काम किया। नहीं, नफरत नहीं, कोई नहीं फैला सर, बढ़िया काम किया है मोदी जी ने, ऐसा कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि उसमें ज्ञानवापी कहाँ है मेरे भाई? ज्ञानवापी कहाँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, हाँ। कहाँ है सर? क्या समस्या है ज्ञानवापी? नहीं मुझे मुद्दा क्या है? क्लीन चिट कब दे दिया? आप मुझे बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे पर चुनाव वोट करेंगे? देखो सर, मेरा तो मुद्दा एक ही है, कुल मिला के जो विकास है और प्यार मोहब्बत, इस पे जो है वोट होना चाहिए। प्यार मोहब्बत बढ़ी है, घट गई है? अरे सर बढ़िया है, पूरी बढ़ी है, बिल्कुल विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ है विकास सर। जी बोलिए सर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर चीज में देख लो, पहले कैसी थी इस बार? कैसी थी देख लो सर, आप कैसी। नहीं, देखो डेवलपमेंट तो हुआ है, मैं ये नहीं इनकार नहीं कर सकते हम। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मकसूद खान है। जी मकसूद भाई। डेवलपमेंट हुआ है, और जो विदेश नीति है हमारी, जो है फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी बढ़ा है, और जो विदेशों का जो अपने जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ा है, प्लस में विदेश नीति भी अपनी अच्छी हुई है। मोदी जी सभी से जो है अदर कंट्री में जो विजिट कर रहे हैं, अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या बस देखो, समस्या कुछ भी नहीं है, समस्या थोड़ा सा एक जो है माइंड जो सेट होता है ना इंसान का, बस उसमें है समस्या। माइंड सेट अपना ऐसा होना चाहिए, सभी प्यार मोहब्बत से रहे। माइंडसेट में सरकार का क्या रोल है? नहीं सर, रोल है उसमें। आपका क्या माइंडसेट है? वो देखो रोल है। अभी तो बता रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बता रहा हूँ सर, उसमें रोल है। योगी जी कहते हैं खुलेआम कि मैं जो है बिल्कुल यहाँ से जो है बिल्कुल मामला खत्म कर दूंगा, बिल्कुल साफ कर दूंगा, मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दूंगा यूपी से। आपने कहाँ सुना? हाँ, मैंने कई जगह, कहाँ सुना? मैं कई जगह कोई ऐसी खबर, सबूत दिखाई, कोई खबर, कोई ऐसी ऐसा बोला है क्या? नहीं ऐसा हमने तो नहीं सुना। मेरी जानकारी में तो है नहीं। नहीं बोला। आपने कहा क्या? फकरू नाम बताया, क्या बताया? मकसूद है मेरा नाम। मकसूद भाई, क्या हमने सुना नहीं? कहाँ सुना आपने? कहीं कोई दिखा सकते हैं आप? नहीं, कई जगह जो है उन्होंने मस्जिद, आपने सुना है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। हमने तो सुना है गुंडा राज खत्म कर देंगे, ऐसा तो नहीं सुना। बहुत देर से अंदर छुपे बैठे थे, देख रहे थे विचार लोगों के, आपका भी माइंड वेकअप हो गया हमें लगा है। वो तो बात है ही टाइम। जी कहाँ समस्या आई? तो योगी ने कह दिया सबको सफाई करना है, क्या कह दिया? कुछ कह रहे हैं? देखो हिंदू मुसलमानों में इतना बढ़िया प्यार प्रेम तो शुरू से अब तक था। अब ये थोड़ा से दिन में आया ना जब कुछ प्यार प्रेम, बुतेरी जी के पार्टनरशिप भी चली है, सारे काम भी चल रहे हैं, लेकिन कोई ना थोड़ा सा बस ये जो नफरत वाला काम है ना यही गलत कह रहा है। सुनो और कहीं क्या नहीं, मतलब इसने करा है 2-4 जो काम किए हैं बढ़िया ही किए हैं, हम बुरे नहीं कहते, देश के लिए बढ़िया किया मोदी ने। 10 साल में सब कुछ, नोटबंदी कर दी, GST कर दी, इधर आयुष्मान भारत योजना कर दी, और टूरिज्म को प्रमोट किया है, राजस्थान के टूरिज्म को भी प्रमोट किया है। आपको पता हो तो अभी स्विट्जरलैंड के साथ वो ये डील राजस्थान की, इनको कुछ पता ही नहीं है तो अब क्या बोले। प्यार प्रेम तो है ही, देखो वो तो सिर्फ राजनीति की बात है, प्यार प्रेम है, हम सब साथ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान तो इसमें बहुत सुखी है, राजस्थान में सबसे कम मामले हुए हैं ऐसे। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, चाचा ही कह रहे हैं नफरत फैलाई है मोदी सरकार ने। राजस्थान तो फिर भी सबसे सुखी है। सुखी है सर, तन से जुदा के नारे राजस्थान में लगे थे। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो नारे हर जगह लगते हैं, कोई वैसे पूरे बीच बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो कुछ अपवाद होते, सब वो धर्मों में रहता है। तो हर जगह हो जाती है, 1-2 घटना तो ये हर जगह हो जाती है, उसको तो अपन देखो देखिए हो ही जाती है। अभी तक हम बुजुर्गों से बात कर रहे थे, लेकिन बुजुर्गों से एक पीढ़ी आगे चले तो युवा आ गए, युवा हमारे साथ जुड़ गए। आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि आपके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे और क्यों करेंगे? विकास को देख, चॉइसन हाँ, विकास को देख के हम विकास वोट देख करेंगे। हाँ तो 10 साल में विकास किया है मोदी ने? हाँ बिल्कुल किया है सर। किया है। हाँ क्या किया है? उज्ज्वला योजना चला दी, आयुष्मान चिकित्सा योजना चला दी, GST, नोटबंदी, काला धन भी आया है, सब किया है, क्यों नहीं किया? 15 लाख आ गए नहीं आए? 15 लाख तो नहीं है, बाकी काला धन तो आया ही है। 15 पैसा तो ले जाए, 15,000 लाख तो बहुत बड़ी बात है। आपको चाहिए 15 नहीं लाख? पता नौकरी मिली कहीं, पूछो युवा इनसे पूछ पड़ा लिखा। जो सर कोई पढ़ेगा उसका तो लगेगा ही नौकरी, इसमें क्या है? और बेकार पड़े तो किसी का भी नहीं लगेगी परीक्षा पास करोगे नहीं तो नौकरी कहाँ से लगेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी नौकरी मोदी जी थोड़ी दे दे नौकरी, पढ़ना तो पड़ेगा नौकरी के लिए। कुछ ऐसा स्कीम तो निकालना चाहिए, जैसे कि बहुत से युवा हैं जो बहुत से ऐसे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बहुत से ऐसे युवा हैं फिर उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। वो अच्छा ये कोई पैमाना है कि जिसने ग्रेजुएशन कर लिया उसको नौकरी मिल जानी चाहिए, ऐसा नहीं, पैमाना है? लेकिन जो है मैं जवाब परीक्षा देता होती है ना। हूँ इसी की जवाब बात। अब ये सर मेरे साथ फोन पे हम काम करता है पहले, अब ये मोदी जी की तो देने सर, आज पहले ट्रांजैक्शन UPI कौन करता था बताइए? अब हम अलवर जिले में, अलवर शहर में सर 40 लड़के काम करते हैं जी, सैलरी बेस पे लगे हुए सब। लेकिन सर मैं तो ये मोदी जी की तो देन है शायद सर। फोन पे डिजिटल नहीं आता तो शायद कहाँ से हम नौकरी कर मिल पाते? ये मोदी जी की तो डिजिटल देन है में जो है प्रोग्रेस हुई है अपनी, ठीक है, नोटबंदी के किसकी बाद देन है में। ये बताओ सर? लेकिन जो युवा है, मान लो कि नौकरियां 1000 निकल रही हैं, लेकिन युवाएं 30 लाख उसको फॉर्म भर रहे हैं। 30,000 जनसंख्या ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। उसी हिसाब से नौकरियां भी तो निकालनी चाहिए। तनख्वाह कौन देगा? तनख्वाह कौन देगा? आप देखोगे, प्रदर्शन करेंगे, नहीं आप देखोगे तो टाइम से नहीं मिलेगी तो आप देखोगे तो मान लीजिए कि जो जिस हिसाब से पहले आपके जो ग्रेजुएशन के या कोई भी SSC CGL के या फिर जो है UPSC के फॉर्म जिस हिसाब से पहले निकलते थे, 1000 वैकेंसी है मान लो UPSC की, तो 1000 ही है। लेकिन अपनी जो है जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से जितने रिटायर्ड होते हैं IAS ऑफिसर। युवाओं को क्या मिला? युवाओं को सर सब कुछ मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बिल्कुल अब पढ़ेगा नहीं तो उसको नौकरी मोदी जी तो देंगे नहीं, जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी हो। आपका भरोसा युवा राहुल गांधी पे है या नहीं है? मोदी पे ज़्यादा है। मोदी पे जाता है, राहुल गांधी पे क्यों नहीं? अच्छा विकास करें मोदी जी तो राहुल भरोसा गांधी बना पे रहे क्यों हैं। नहीं? राहुल गांधी को हाँ, राहुल गांधी पे पहली बात तो विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है ऐसा जो उसके सामने खड़ा हो सके। है ना, राहुल गांधी है। कहाँ है राहुल गांधी? राहुल गांधी कोई चेहरा कोई मानता है? सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, तो ये बात है। नहीं आज कांग्रेस कहाँ होती? अगर विपक्ष मजबूत होता तो जो पक्ष में जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी उसकी इतनी हिम्मत होती, राज सही चलता। अगर मान लो ये हो, डेवलपमेंट कब होता है? जब हर 5 साल में सरकार बदल रही है तो अगली सरकार को डर रहता है कि 5 साल में काम नहीं करेंगे तो बदल लेंगे, ये होता है। अच्छा एक मिनट बीच में टोकूंगा। आप मान रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है? आप तभी उनकी चल रही है। अगर बराबर का विपक्ष हो तो देखो हंगामा हो जाए, वो चीज़ नहीं हो जो वो होनी चाहिए थी।
तो बहुत फर्क पड़ता है। विपक्ष राहुल गांधी मजबूत नहीं है, इसलिए आप उनको प्रधानमंत्री बनाना बेचारा चाहते हैं? उसके साथ के बेचारे के सब इधर उधर चले गए, वो उनको औरत ने खींच लिया या कैसे भी चले गए। तो फिर प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? अब प्रधानमंत्री तो हम कहें कोई कांग्रेस का बन जाए, बढ़िया ही बढ़िया। हम तो जो भाजपा से परेशान है, अब भाजपा से भी नहीं है, देखो किससे परेशान? मोदी से परेशान है। अब वो जो नफरत फैला, जो गलत काम करे उससे परेशान है। कौन फैला रहा है? अब ये देखिए जो कैपेबल हैं उनको, जो मान लो कि राहुल गांधी हैं, उनको देखो अभी कोई मौका मिला ही नहीं है, तो वो ये तो कह नहीं सकते कि वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि उनको कोई मौका अभी तक मिला नहीं। मिला मौका तो वो बने नहीं प्रधानमंत्री, जब सरकार आई तो बन जाते जाते तो। चलाई तो मम्मी नहीं थी। हाँ, चलाई मम्मी ने थी, क्यों नहीं? वो बिल्कुल सही बात है। मम्मी ने कैसी चलाई, चलाई? अच्छी चलाई मम्मी ने। नहीं, तब भी अच्छा किया है मनमोहन जी ने। किया था मनमोहन ने 10 साल में। बिल्कुल GDP। नहीं, ऐसा ही किया है सर, वो तो बस एक तरीके से ऐसे ही चल रहे थे सारे पे। सर जो भी जो था उनका कुछ। जो आतंकवादी हमले कितने हुए थे? आतंकवादी हमले तो सर काफी हुए हैं, ऐसे तो होते ही हैं। देखो जो है मनमोहन जी की घोटाले सरकार कितने हुए थे? अब सर घोटाले भी बहुत हुए थे। बहुत हुए थे। मोदी सरकार में कितने हुए? सर घोटाले तो देखो सर, अगर आप जो है इन्वेस्टिगेशन करोगे तो चारा घोटाला। मुद्दा सरकार से और क्या उम्मीद है आप? बस यही है सर, हर क्षेत्र में बस और ऐसे नौकरी वगैरह देती रहें, वैकेंसी कुछ, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। सरकार जैसे काम कर रहे हैं वैसे करती रहे। ऐसे ही करती रहे। हाँ ऐसे ही लगी रहे। हाँ। बढ़िया कर रही है। जी नमस्कार, क्या हाल चाल? मैं नाचार कुछ भी ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद 10 साल में क्या किया मोदी ने? कुछ खूब कर रहे हो, मोदी अपने जो काम कर रहे हो, जो हो रहे हो, जो बढ़िया ही कर दिया? हो, सब सही कर रहा है, गलत कोई ना हो, गलत कोई नहीं कर रहा। अच्छा एक और बताइए, एक लास्ट सवाल करते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं। लालू यादव कह रहा है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, क्या लगता है आपको? मोदी ने तो खुद, परिवार तो कहाँ है उनका, परिवार रहा कहाँ? उनकी माँ उसी घर में रह रही है, भाई वही काम कर रहा है मजदूरी का। देखिए दोनों अंतर समझिए। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, मोदी कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। वो तो वही तो बात में आ रहा हूँ ना मैं। वो बोल रहे हैं पूरा देश ही परिवार है। अगर देखा जाए परिवार होता तो लालू यादव की, जैसे लालू यादव का परिवार जानते हो आप कैसे रह रहा है, तो उस तरह से होता ना परिवार रहता तो। हाँ, उनका भाई अभी भी मजदूरी कर रहा है, वो भी होता सत्ता में, वो भी कुछ ना कुछ होता, उसी घर में रहता है टूटे फूट के घर के अंदर, तो कहाँ परिवार है? वही तो बात पार्ट भी हो सकता है, वो तो एक राजनीति का पार्ट भी हो सकता है। मान लो मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास में, गरीबी में कौन रहना चाहेगा? राजनीति का पार्ट है, कौन गरीबी में रहना चाहेगा? कौन मजदूरी करना चाहेगा? वो योगी की बहन घास फूस एक दुकान चलाती है, घास फूस खुद लेके आती है, तो वो भी राजनीति का पार्ट है। देखो एक बात बताओ, बाबा हैं, बाबाओं को तो राजनीति से लेने देना ही क्या? फिर बाबा जी राजनीति में कैसे आ गए? अगर राजनीति का पार्ट नहीं होता तो योगी जी आते ही नहीं राजनीति में। मुझे ये समझाइए, बाबाओं को क्या लेना देना राजनीति में? अगर जब जो बाबा है, लेकिन एक बार सुनिए, एक मिनट सुनिए, जिस बाबा को नहीं आना चाहिए था, आज उसी बाबा का पूरे देश में मॉडल लागू हो गया है, बुलडोजर बाबा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोजर बाबा देखो हुआ है, मॉडल लागू नहीं हुआ है। देखो हर कोई अपने यहाँ योगी जैसा सीएम चाहता है, नहीं चाहता? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? अब इन्होंने कहा कि राजनीति का कोई काम नहीं है। चाणक्य को जानते हो आप? राजनीति का जो मेन स्तंभ है ना, वो चाणक्य था। तो ये बोल रहे हैं बाबा का कोई काम ही नहीं है, बनाई राजनीति उसने इंडिया के अंदर। तो ये पूछो। देखिए योगी मॉडल तो सबसे लागू हो गया, ये कह रहे हैं कि बाबा को तो आना नहीं चाहिए, तो बाबा ने आके गलती कर दी। नहीं बाबा आएगा सर, और आगे बाबा ही, मोदी जी के बाद बाबा ही प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। अच्छा सुनिए, हाँ जी। सफल कौन है फिर? बाबा ज्यादा सफल? एक बार सुनिए, आपने कहा कि भगवाधारी को तो आना ही नहीं चाहिए था मंदिर में। एक बार सुनिए, भगवाधारी मतलब संत है, आप बातें की सुनिए, ठीक है। एक बार सुनिए, आपने कहा कि बाबा का तो काम ही नहीं था, उनको तो कहीं घंटा बजाना चाहिए था। एक बार सुनिए, आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव है वो गृहस्थी है और इधर योगी हैं, तो दोनों कौन बेहतर हुए काम में? देखो एक सन्यास योगी नहीं, किसका पास हुआ? अखिलेश यादव का? जो सन्यासी है उसको तो सिर्फ और सिर्फ जो यूपी का माहौल किसने बदला? एक सन्यासी योगी ने या गृहस्थी अखिलेश यादव ने? नहीं सर देखो परेशान लग रहा है। नहीं, योगी जी ने बदलाया सर, बिल्कुल। और योगी को लाएंगे हम, योगी जी ने गृहस्थी अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बदला?
नहीं उस पर चला ही नहीं सर, उस समय खूब गुंडा राज था यूपी में, कौन सर, बेहतर है? डरते थे सर। नहीं, गुंडा राज तो था अखिलेश के टाइम में, ये तो मैं मानूंगा, बिल्कुल गुंडा राज था। इनकी स्थिति वो हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। गांव में एक कहावत है, आपने देखा है ना, कि ये भैंस है, कि भाई क्या बात है कि ये गोबर करती है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कि क्या बात है कि भाई ये रास्ते में बंद रही है, कि गलत बात है, कि भाई बिल्कुल गलत बात है। कि तो भाई ये थोड़ा सा बदबू भी फैलाती है, गलत बात है, कि गलत बात है। भाई सब बात मंजूर है, लेकिन भैंस यहीं बंधेगी। मुझे क्या नाम बताया था आपने? मकसूद है जी। मकसूद भाई की यही कहानी हो गई है कि ये भी अच्छा किया है, वो भी अच्छा किया है, ये भी अच्छा किया है, वो भी अच्छा किया है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुजुर्गों से, युवाओं से बातचीत करके अच्छा लगा। ये राजस्थान की जनता है, अलवर जिला है, लेकिन वक्त बताएगा आखिर इस बार किसकी होगी सरकार। धन्यवाद।